क्वेश्चन था कि ये शेर कैसा है कि ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, लेकिन खुदा मिला है मोहम्मद के शहर में, क्या हुक्म होगा। देखें, बज़ाहिर तो इसके अगर सही मफ़हूम भी निकल सकता है तो कोई ऐसा नहीं है कि इस पर शरई लिहाज से गिरफ्त हो। मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के बग़ैर आपको बुनियाद बनाते हुए जिसने अल्लाह को तलाश किया वो ढूंढते रहा, उसको रब नहीं मिलेगा, अल्लाह ताला मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले हुक्म माना जाए, आप पे ईमान लाया जाए, फिर हुक्म माना जाए, इताअत की जाए, तो अल्लाह ताला तक रसाई पॉसिबल है। तो ये इसका मफ़हूम हो सकता है, इसमें मसला नहीं है। लेकिन अक्सर जो शुआरा वग़ैरह होते हैं ये गैर आलिम होते हैं और अपने तख़य्युलात को शेरों की शक्ल में ढाल कर पब्लिक तक पहुँचा देते हैं। और हम बाज़ औक़ात कोई एक शेर मकबूल हो गया, कोई एक गज़ल मकबूल हो गई, कोई उसकी सोच फ़िक्र मकबूल हो गई, तो फिर हम उसके शेरों को माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला बाज़ औक़ात एक शरई हैसियत दे देते हैं और उससे जो नताइज मुरत्तब हो रहे होते हैं उन्हें हम बुनियाद बनाकर उसके ऊपर यानी उसको स्टैंडर्ड बना लेते हैं और लोगों को परख रहे होते हैं कि उनकी सोच और फ़िक्र ऐसी है या नहीं। तो इसका एक मफ़हूम ये भी हो सकता है कि जो ढूंढने वाले उन्होंने हर जगह ढूंढा लेकिन हमें तो नबी करीम के शहर में मिल गया। इसमें मतलब फिर ढूंढने वालों के लिए एक मतलब इंसल्ट सी है, क्योंकि ढूंढने वाले तो बहुत सारे होते हैं, नेक परहेज़गार मुत्तकी अल्लाह तबारक व तआला को तलाश करते हैं। अगर इसके ज़ाहिरी मफ़हूम लिया जाए कि और कहीं नहीं मिलेगा, मदीने में अल्लाह तबारक व तआला शहर में मिलेगा, तो ये मफ़हूम ज़ाहिरी तौर पर ठीक नहीं। बहरहाल तावील हो सकती है, लेकिन इस किस्म के शेर पब्लिक के सामने जब पढ़े जाएँ तो बग़ैर तौदीह तशरीह और वज़ाहत के हरगिज़ ना बयान किए जाएँ। ये कहते हैं कि अगर किसी ने अपने कुछ माल की ज़कात साल तमाम होने से पहले अदा कर दी और गुमान था कि मैंने ज़्यादा ही दे दी है, जैसे 4 लाख बनती लेकिन 5 लाख दे दी, अब बीच इस अदा करने के बाद थोड़ा सा साल पहले होने से कुछ और माल मिल गया जिसको साल के तमाम होने के बाद उस पर भी ज़कात बनेगी, तो क्या जो हमने पहले दे दी है ज़्यादा वो इसकी ज़कात बना सकते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। पहली बात तो मसला याद रखें कि आपका जब ज़कात का साल शुरू हो गया, आपने तारीख़ नोट कर ली, तो साल तमाम होने से पहले पहले जितना माल आता रहेगा, अगर एक दिन पहले भी आया और साल के बाद बाकी है और हाजत असलिया वग़ैरह में उसका इस्तेमाल लाजिम नहीं है, क़र्ज़ वग़ैरह आप पर नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट वग़ैरह यानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी के मामलात हैं वो नहीं हैं, तो एक दिन पहले भी अगर आया तो इसको साबिक़ा माल से मिलाकर कुल पर ज़कात निकालेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने एडवांस ज़कात निकाली जैसे साल के दरमियान में और ज़्यादा निकाल दी, तो ये इसका यही तरीक़ा होता है कि साल के एंड में आप दोबारा हिसाब करें और फिर देखें कि मिसाल के तौर पर साल के एंड में जितना आपके पास माल है अभी मौजूद, अगर उसकी ज़कात बन रही है 3 लाख और आपने 4 लाख अदा कर दी, तो इसका मतलब है 3 लाख तो इस साल की हो गई, 1 लाख आप अगले साल की कर सकते हैं, यानी उस अगले साल में उसको शुमार कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको साल से पहले थोड़ा सा माल मिला है, अभी ज़कात का इसका हिसाब ना करें, इसकी बनी ना बनी, साल तमाम होने दें। साल तमाम होने के बाद जितना भी आपके पास माल है, जो ज़कात का कैलकुलेट करने का तरीक़ा है, ज़कात निकाल लें, फिर देखें जो आपने अदा की थी अगर बराबर है तो ना लेना ना देना, कम थी तो जितनी कम थी उससे आप अदा करेंगे, और अगर ज़्यादा दे दी गई थी तो फिर वो अगले साल में आप मिन्हा करेंगे। यूँ हिसाब करें तो इंशाअल्लाह बिल्कुल बेस्ट रहेगा।